तुलसीदास बाबा महाकवि का, लेकिन रामपाल सिंह के गुरु महाराज सिंह जी का काव्य क्या है, जब घोड़ी छूट के चली है तो क्या, आरे मखमल जी न परिय घोड़ी पे, अरे मखमल जी न परिय घोड़ी पे श्वेत धुया फोराती है। अरे मखमल जी न परिय घोड़ी पे तब श्वेत धुया फोराती है, और श्वेत कलंगी थी घोड़ी की चमक दूर तक जाती है। और तुरमील सिंह अध्यापक जी ने मेरो तीनों मान बढ़ाई है, और काम उलाऊ बसरे भर धनु तेगी शारदा माई है। और घोड़ी छूट के आई रही तब मृत लोक में आई है, और घोड़ी चले जब आगे कूदाई पकड़न की सुधी आई है। आज सफेद रंग की घोड़ी है, जीन कसी हुई है, गर्दन में पत्र बढ़ा हुआ है, और घोड़ी छूट करके जा रही है। क्या अरे भरत खंड और जम्मू द्वीप, हाय भरत खंड और जम्मू द्वीप तब आगे बढ़ के आई है, और घोड़ी को जब देख ले तब आगे घेर आई है। आज घोड़ी घूमती फिर रही है भरतखंड, जम्मू द्वीप, बीकानेर, कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, चारों दिशा में घूम रही थी, लेकिन घोड़ी को पकड़ते और जैसे गर्दन पे हाथ मारते सोच देख लेते हैं कि ये क्या, ये तो घोड़ी फोड़ी का ये तो एक बीमारी है। जिस घोड़ी को कोई पकड़ेगा तो पत्र बढ़ा हुआ है कि मैंने विश्व विजय के लिए ये घोड़ी छोड़ी है। जो कोई घोड़ी को पकड़ेगा वो भगवान कन्हैया से युद्ध करेगा, इसे जाने दो, छोड़ देते हैं। क्या और माड़वार में घोड़ी गई, अरे माड़वार में घोड़ी गई, और आई गए थे मड़वरिया, और गोपन हाथ फिर ऊटन पे सवई बोले उठवरिया।
आरे कहूँ समयाई सुनो चितलाई आरे कुतक पुरई न को गामुरे 100 रुपया गए पकड़ाई अरे संजू प्रधानी नाम कुतक पुरा नाम कहूँ समयाई हमें सो दे की लोटरे मेरो गए हैं मान बढ़ाई हाय प्रधानी अति सिंध न पाए अरे प्रधानी अति सिंध न पाए और मनीष शास्त्री पहुंचे आए और राजा तालक पर व्यवहारे और रुपया 50 गए पकड़ाए और मेरो मान सभा में राखो और इन्हें देख सारा हमारे और खेला उड़ा हुआ कि अब में और ऐसे शेरा लेते अवतार और बाबा जी अकेला मंदिर पे और दादा मेला रहे लगवाई ओ का शोभा तो मुखती बरण मुँह पे शोभा गई न जाए घोड़ी छूट चली आगे हतनापुर में पहुंची आई सो भैया दुर्योधन के होता धन घोड़ी लइए आई घोड़ी पकड़ लाई कुरपति ने अपने भवन में लई बधवाई माल मुँह पड़ी गई जब भीषम हो दुर्योधन पूछ गिर चलाई घोड़ी बेटा जल्दी छोड़ो लड़के पार पहरे लाई श्री कृष्ण ने घोड़ी छोड़ी उनको कुनवा कमी हथो जब गंगा पुत्र भीष्म ने कहा बेटा दुर्योधन तेने घोड़ी तो बांध ली है कि 100 भैया मेरे बेटा कुन बापू ने वो कम ना तो पत्र पढ़ लो दिन नार के कहा लग रही है क्या जिस घोड़ी को कोई पकड़ेगा वो भगवान कन्हैया से युद्ध करेगा तू बिना कमजोर समझ रहे हो 56 कोट आई रहे 56 करोड़ ऐ जाखन ले ले के लठियां करेंगे तो बेटा ते 100 भैया का सीना करेंगे काफिया घोड़ी जान ले
घोड़ी पहुंची है। दादा सुन ले ध्यान लगाए, पांचों कुंवर रहता कुंती के, घोड़ी मठ पे पहुंची है। चक्कर मारी रही है मंदिर के, अरे अभिमानु तो चोरी, अभिमानु चोरी। श्रोता बंधु, आरे सुनेरी लाल सुबह नाम बतामी, आरे अब गई भाग जी आई रे।
और मेरो गाँव मुझे छोड़ के आए, खेरा गाँव में पहुँचे आए। आपने देखा होगा हमारे गुरुदेव के साथ आपके क्षेत्र में जब हमारे गुरु मंडली अपनी लेकर के आते थे थाली रामायण की, उनके संग थाली बजाते थे, वो हमारे छोटे चाचा जी रनौसा वाले। आज उनकी बेटी हमारी बहन, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे गुरुदेव के साथी 50-50 मुद्रिकाएं दे करके हमको सम्मानित करके गई हैं। परमात्मा इन पर अपनी कृपा बनाई रखे। क्या और अनेक नए नाम प्राप्त हो और वही सभा में बैठे आए और खेड़ा गाँव की जामुनिया में ऐसे सेहरा लेते अवतार। और हमारा तकुआ खुदाई अंगना में और पुरखा पियत अमर हो जाए और सोते मान भड़ायो भैया ने दादा धानो बिसर ना जाए। सभी श्रोता बंधु बैठ जाए, ध्यान दें। महंत श्री बालगिरी महाराज जी के सखा महंत श्री दुर्गागिरी महाराज जी, जो श्री पंचदश नाम आह्वान अखाड़ा काशी में है, महामंडली पद पर निर्वाचित नियुक्त हुए हैं। वो कृपया महाराज जी विनती है हमसे, महंत श्री दुर्गागिरी महाराज जी वहां से आसन छोड़ करके आपके लिए चौकी पड़ी हुई है उस पर विराजमान हो जाएं और उनका स्वागत समारोह करेंगे श्री माननीय सम्मानी गंगा सिंह जी और उमेश चंद्र प्रधान जी, कमन सिंह, धर्मेंद्र सिंह और चंद्रपाल सिंह और राम बाबू सिंह। आ जाओ महाराज जी। दादा सुनियो ध्यान लगाई, अभिमन्यु अर्जुन को बेटा हरे मन घोड़ी लाई बधवाए, बंधुओं, जब हस्तिनापुर से घोड़ी दुर्योधन ने छोड़ दी, क्या ये भगवान कन्हैया की घोड़ी ऐसे जाने दी?
गंगापुत्र भीष्म ने छुड़वा दिया और घूम करके पांडवों की मकशाला पर पहुंची थी। अभिमन्यु भ्रमण कर रहा था, घोड़ी मकशाला का चक्कर मार रही है। अभिमन्यु ने जाकर के घोड़ी को पकड़ लिया, घोड़ी पकड़ करके अपनी मकशाला पर ले गया है। युधिष्ठिर ने देखी कि बेटा घोड़ी कन लाए हो, कि पिताजी मकशाला का चक्कर मार रही थी, देखो कितनी सुंदर घोड़ी है। और युधिष्ठिर महाराज ने देशी घोड़ी की पीठ पे हाथ फिराओ है और जो गर्दन पे हाथ मारो तो भी तांबे का पत्र देखा है, और तांबे को पत्र देखा है। और तब युधिष्ठिर ने अपने पुत्र अभिमन्यु से कहा, क्या सुंदर रूप तो घोड़ी को जाको श्वेत वर्ण जामाही, नगर द्वारिका बसवे बारे मेरे बसदेव बेटा मामाही। बेटा सुन ले ध्यान लगा, मामा के बेटा ने घोड़ी पकड़ी, अरे जा जल्दी देव छुड़ावा, जिते ने घोड़ी पकड़ ली है बेटा, तई बारी मरी है, तू छोटा बालक हुए और बे द्वारकाधीश भगवान कन्हैया बे हमारे मामा के लड़का है, हम की बुआ के देख गर्दन में पत्र बंध रहो, क्या घोड़ी है बेटा छोड़ दे। और सोई छोड़ी कहिए अभिमन्यु लेके युधिष्ठिर घोड़ी लेके दोनों चले गए। और ये नन्हा सा बच्चा 100 मुद्रिकाओं से हमारे मंडल को सम्मानित कर रहा है, परमात्मा उसकी लंबी आयु देते रहे। और 100 मुद्रिकाओं से जितेंद्र अध्यापक जी नगला खार से हमारे मंडल को सम्मानित कर रहे हैं, धन्यवाद। तब कहिए बेटा बनते हमारी नातेदारी है, जा घोड़िया छोड़ दो, अब पर रिश्तेदारों तो थोड़ी लड़ो, कोई बात हो जा लगते हमारे उमेश प्रधान जी, रूमान सिंह वकील साहब, या हमारे पप्पू भ्राता श्री दारापुर वाले, और जालंग तक गाड़ी भेज दे हमारे माऊ, और हमें की गाड़ी घेर ले और तोड़ दे, तो लड़ाई होगी कि ना? वही साहब
वही तो बेटा जा छोड़ दो, हमारे रिश्तेदार हैं, उन्हें की घोड़ी में पकड़ लेंगे, विश्व परिक्रमा के लिए घूमी है तो बेटा जाने दो। आज युधिष्ठिर महाराज ने घोड़ी छुड़वाई दी है। जब घोड़ी किसी ने नहीं पकड़ रहा है कोई, तो घोड़ी जब जंगल में गई है, उस जंगल में घोड़ी खड़े होकर के 3 पैर पे नाच रही है, एक पैर ऊपर के करके।